नमस्कार दोस्तों। आज भी काफ़ी लिस्टलेस डे था, जैसा हम ये टर्म यूज़ करते आ रहे हैं कि एक लेवल पे मार्केट आके पूरा दिन उसमें निकल जाता है। सो बिफोर वी टॉक अबाउट टुडेज डेटा एनालिसिस, काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा जो है आज रिलीज़ हुए हैं। यूएस और सीपीआई का नॉन फॉर्म आपका अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा यूएस में, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का, और ईसीबी का, यूरोपियन सेंट्रल बैंक का। बिफोर वी डू दैट, लेट्स डू अ रिकैप। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्लियर कहा था कि भाई एक फ्लैश क्रैश जो है उसका जो एक्सपेक्टेशन है वी मेंटेन दैट। तो फ्लैश क्रैश कोई बहुत बड़ा नहीं आया, हमको 400-500 पॉइंट का फ्लैश क्रैश एक्सपेक्टेड था। तो ये 800 से कुछ 650, मतलब 200-250 पॉइंट का आया है। 200-250 भी नहीं, मुश्किल से 150 पॉइंट का फ्लैश क्रैश आया है। तो फ्लैश क्रैश इन क्वांटम तो बड़ा नहीं आया, लेकिन ट्रेड बड़ा शानदार मिल गया था। और ट्रेड हमने ट्विटर पे भी अपडेट किया था, और जो जो व्हाट्सएप ग्रुप में हम है पार्टिसिपेंट, उसमें भी अपडेट किया था। तो 750 का जो पुट था वो ऑलमोस्ट 34-35 से 150 हो गया था, और बड़ा शानदार और ज़बरदस्त ट्रेड मिला था, जिसमें पैसा भी अच्छा खासा आया है। उसके बाद आज तो एक्सपायरी था, ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि आपका जो 15,700 पे जो ओआई खड़ा था, ऑलमोस्ट 70-80 लैक्स का ओआई खड़ा था, तो ये तो फिक्स मैच टाइप का था। सो मैनिपुलेटेड मार्केट तो है ये, विदाउट ए डाउट। और बेमतलब के स्टॉक ऊपर जा रहे हैं और गिरते जा रहे हैं। तो हम लोग का लार्सन का जो ट्रेड था वो भी बड़ा शानदार मिला है हम लोग को। और लार्सन का भी आप आज देखिए 18 का लो है, और कल का 83 का हाई था। 60 रुपया इसमें निकल गया है, और बड़ा शानदार ट्रेड था ये। 575 का इसका लॉट है, 600 समझ लीजिए, 30-35 हज़ार का ज़बरदस्त ट्रेड था ये। बाकी इन्फोसिस और वो HDFC लिमिटेड, उसमें कुछ मामूली स्कैल्पिंग हुआ है। सो लेट्स गो टू दी इम्पोर्टेंट अपडेट्स फॉर टुडे। तो यूएस में सीपीआई का डेटा आया है, और प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया गया था कि भाई डेवलपिंग इकोनॉमीज में 5%, 10%, 15% से किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता है इन्फ्लेशन से। लेकिन डेवलप्ड इकोनॉमीज में ये देखिए सीपीआई आया हुआ है 5%। 5% मतलब जो है अर्थ शेकिंग होता है, ये धरती हिल जाना चाहिए। 5% बहुत बड़ा चीज़ होता है डेवलप्ड इकोनॉमीज में, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई है कोई भी चीज़ का, आप कोई भी शॉप में चले जाइए, वो आप एक पेंसिल खरीदने चले जाइए, या कोई खाने पीने का सामान लेने जाइए, या कोई कार खरीदने जाइए, या हेलीकॉप्टर लेने जाइए, अगर वो एरिया या वो डिस्ट्रिक्ट का डिमांड अगर 100 चीज़ का है, तो वहाँ पे सप्लाई 500 का रहेगा। आप वॉलमार्ट में जाइए यूएस में, कोई भी आप बड़े स्टोर में जाइए, जो भी वॉलमार्ट वो एरिया को केटर करता है, वो डिस्ट्रिक्ट को केटर करता है, वो डिस्ट्रिक्ट का जो पॉपुलेशन है उससे 5 टाइम्स वहाँ पे इन्वेंट्री होता है। सो डिमांड सप्लाई का पूरा खेल है इन्फ्लेशन। इट्स नॉट अबाउट प्राइसेस, आप समझ लीजिए, बिकॉज यहाँ पे इन लोग को कोई पैसा कमाना तो है नहीं गवर्नमेंट लेवल पे, दे जस्ट प्रिंट। उस पर भी हम लोग आएंगे इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो, किस तरीके से यूएस फेड में उन लोग ओपनली एडमिट कर रहे हैं कि हाँ हम पैसा प्रिंट कर रहे हैं। पूरा दुनिया जो है, एंटायर वर्ल्ड जो G7 के बाहर है, जो G7 कंट्रीज है उसके बाहर जो है, दे हैव टू अर्न मनी। आपको एक्सपोर्ट्स के थ्रू डॉलर कमाना है, एंड विद दैट डॉलर यू हैव टू डू योर इम्पोर्ट्स एंड पे फॉर योर इम्पोर्ट्स। फिर आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत है, क्योंकि उसमें डॉलर आता है। स्टॉक मार्केट में आपको FPI का ज़रूरत है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का, उससे डॉलर आता है। बट ये जो G7 कंट्रीज है जिनका फुली कन्वर्टिबल पावरफुल करेंसीज है, दे जस्ट प्रिंट एंड फॉरगेट अबाउट इट, उनको कमाने का ज़रूरत नहीं है। सो वहाँ पे प्राइसेस जो है वो बढ़ते ही नहीं है।
क्योंकि सप्लाई इतना ज़्यादा है, सप्लाई इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इन लोग का परचेसिंग पावर का जो कैपेसिटी है वो अनबिलीवेबल है। अगर आपको समझ लीजिए 5 kg कोई आइटम लेना है, अगर आपको 5 kg चावल लेना है और उसका रेट अगर 100 रुपये के जो भी रेट है अभी 100 रुपये के हिसाब से है, अगर वो 500 हो जाता है तो आप 5 kg के बदले 2-3 kg ही लेंगे। लेकिन उनके पास पैसे का कोई लिमिट है नहीं, तो वो दे कंटिन्यू टू बाय 5 kgs। 500 हो जावे उसका रेट या 1000 हो जावे, बिकॉज दे डोंट नीड टू अर्न मनी, दे जस्ट प्रिंट। सो सप्लाई और डिमांड का ही खेल है, ये आपको समझना चाहिए। और सप्लाई डेवलप कंट्रीज में कभी भी कोई भी चीज़ का वहाँ पे शॉर्टेज होता नहीं है। हम लोग को इंडिया में आदत पड़ गई है, कभी आपका ऑनियन का शॉर्टेज है, कभी कोई चीज़ का शॉर्टेज है, कभी तुअर दाल का शॉर्टेज है। वहाँ पे कभी शॉर्टेज होता ही नहीं है, कोई भी रेट रहे। अभी आप मेटल्स के प्राइसेस देख लीजिए, कोई कुछ भी देख लीजिए, देयर इज नो शॉर्टेज एट ऑल। उसके बावजूद इन्फ्लेशन 5% होना, इसका मतलब प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और हद से आगे जो है उनका सप्लाई चेन भी डिसरप्ट हो गया है। इनका यूएस फेड का 2% का टारगेट था, 5% हो गया है। अभी इन लोग क्या कह रहे हैं, ये दिस पीपल आर ट्राइंग टू निगेट दिस फिगर्स कि ये तो ट्रांजिटरी फेज है। 5% तो मतलब आके निकल जाएगा, टेम्पररी है। सोचिए आप, 2% का टारगेट था, प्लस माइनस भी आप कर लीजिए 1.5-2%, फिर भी उससे डबल से भी ज़्यादा आगे निकल गया है। लेकिन इसको ये ट्रांजिटरी बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन लोग ओपन लेवल पे, खुला लेवल पे मैनिपुलेट कर रहे हैं। अभी मैनिपुलेशन का ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसका रेपरकशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपने 2+2 4 आंसर लिख दिया है और कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी है, उसका बच्चा भी एग्ज़ाम लिखने जा रहा है, उसने 2+2 का आंसर 5 लिख दिया है, आपका एग्ज़ाम में आपका आंसर गलत हो गया, उसका आंसर सही हो गया, जबकि वो है नहीं, 2+2 4 ही होता है। बट बिकॉज ऑफ हिज इन्फ्लुएंस वो उसको 2+2 5 को करेक्ट बोल के आपको फेल है उसको पास कर देता है। यही हो रहा है। इसका एक हम आपको एग्जांपल देते हैं। ये देखिए, ये एक Market is not speaking right. उन्होंने बोला है कि भाई द मार्केट इज नॉट स्पीकिंग राइट नाउ। मार्केट मतलब मार्केट फोर्सेस, जिसको हम लोग एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस कहते हैं कि भाई भाव भगवान से, प्राइस में सब कुछ है, नहीं है। उन्होंने बोला है कि मार्केट इज नॉट स्पीकिंग राइट नाउ ऑन मे सीपीआई डेटा यूएस का until the Fed stops cancelling market signals। मार्केट फोर्सेस को आप मैनिपुलेट करके, जैसा वेनेजुएला में हो रहा है। वेनेजुएला में क्या हो रहा है, वहाँ पे बर्बाद हो गया पूरा इकोनॉमी। इन्फ्लेशन जो है वहाँ पे हजारों परसेंटेज में है, नॉट 1-2%, 5%, इट इज़ इन 1000%, 2000%। लेकिन वहाँ पे जो पंप प्राइस है पेट्रोल का वो 0 है। पेट्रोल इज़ फ्री इन वेनेजुएला। अगर आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वो गवर्नमेंट के पेट्रोल पंप से, जैसे हम लोग के रेशन शॉप होते हैं वैसे वो पेट्रोल पंप रेशन शॉप जैसा है। आप कार लेके जाइए, वो पेट्रोल भर देगा, पैसा नहीं लेता है, लेकिन उसको कुछ चाहिए तो आप उसको एक सिगरेट का स्टिक दे दीजिए, वो खुश हो गया। ये हो रहा है, दिस इज मैनिपुलेशन। लेकिन कार में पेट्रोल तो फ्री है, लेकिन कार का आपको टायर खरीदना है। अगर इंडिया में आपको एक नॉर्मल कार का टायर खरीदना है, 4-5 हज़ार का टायर है, लेकिन वेनेजुएला में वो 4 हज़ार का टायर आपको 50 हज़ार में मिलेगा। तो हर एक चीज़ आपकी महंगी हो गई है, क्योंकि शॉर्टेज है, सैंक्शंस भी लगे हुए ग्लोबल लेवल पे, इंपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं, लोकल इंडस्ट्री भी बर्बाद हो गया है और हर चीज़ जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। लेकिन इन लोग मैनिपुलेट करके प्राइसेस कम रखे हैं पंप के, जो 0 ही है, पेट्रोल डीजल का कोई कॉस्ट ही नहीं है। तो आपका डिस्टॉर्शन देखिए क्या कौन से लेवल पे गया है। बट बिकॉज वेनेजुएला का करेंसी कचरा है, उसका ग्लोबल का कोई कुछ स्टैंडिंग नहीं, तो वही हो रहा है आज डेवलप मार्केट्स में। वेनेजुएला और इन लोग का थॉट प्रोसेस में कोई फ़र्क नहीं है। इकोनॉमिक थॉट प्रोसेस में फ़र्क यही है कि भाई इन लोग का करेंसी इतना पावरफुल है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, तो दे कैन डू एनीथिंग दे वांट। तो ये खुद ही भगवान बन गए हैं। तो मैनिपुलेशन का मैं आपको लिमिट बताता हूँ क्या हो रहा है। अभी ये यूरोपियन यूनियन का देख लीजिए आप,
इन लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, इनका तो कम से कम एटलीस्ट 2% नहीं आया इन्फ्लेशन, तो बोलते हैं हम लोग विल कंटिन्यू विथ मनी प्रिंटिंग, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है ये सब कम करने का। फिर ग्लोबल मार्केट पे आते हैं। अभी यहाँ पे यूएस में सीपीआई का डेटा तो बहुत ही मतलब अलार्मिंग आया है, लेकिन यहाँ पे एक और डेटा आया है जॉबलेस क्लेम्स का। ये बहुत अच्छा डेटा आया है, तो इसी को पकड़ के प्लस जो यूएस फेड ने बोला है कि इन्फ्लेशन इज ट्रांजिटरी, ये आपका जो डाउ जोन्स है ये 250 पॉइंट तक ऊपर चला गया था। सोच लीजिए आप, कोई डेटा का इज्जत नहीं रह गया है। एंड ये 250 पॉइंट, 5% इन्फ्लेशन इज इक्वल टू इन यूनाइटेड स्टेट्स या कोई डेवलप्ड इकोनॉमी का 5%, आज इंडिया का कम से कम 20-25% आप पकड़ लीजिए। अगर इंडिया का सीपीआई फिगर 25% आ जाए तो उसके बाद भी कोई मार्केट में मूवमेंट ही नहीं है ऑन द नेगेटिव साइड। दैट इज द कंपैरिजन हियर। 5% इन डेवलप्ड मार्केट इज वेरी बिग थिंग। ये कम से कम 20 साल से इन्फ्लेशन उन लोग का जीरो है ऑफिशियली, 20 साल हो गया। हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं आपके भी, आप पूछिए उनसे, कोई भी चीज़ का एक ही रेट है 20 साल से। आप दूध लेने जाइए, जो टेट्रा पैक का दूध होता है वही रेट है उसका, $1.5 $2 जो भी है, 15 20 25 साल से एक ही रेट है। लेकिन ये जो अनलिमिटेड मनी प्रिंटिंग हुआ है तो प्राइसेस इतना ज़्यादा बढ़ गई है, सप्लाई चेन का भी कुछ इश्यूज हो गए हैं। एंड यूएस बिकॉज इट इज़ अ ऑयल प्रोड्यूसर एज वेल, तो उनको ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं है ऑयल प्राइसेस का। तो ये डाउ जोन्स जो है 250 पॉइंट अप चला गया था, ऐसा हॉरिबल डेटा आने के बावजूद। अभी इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, अभी ये कहाँ तक जाएगा, ये एंड में क्या रेड में क्लोज देगा किसी को पता नहीं है। और निफ्टी से ज़्यादा मैनिपुलेशन डाउ जोन्स में होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 30 स्टॉक्स है, निफ्टी में तो 50 स्टॉक्स है। 50 स्टॉक मैनिपुलेट करना मुश्किल है। वैसे हम लोग क्या तो 16 स्टॉक का ही खेल है, लेकिन ग्रुप का ग्रुप मैनिपुलेट होता है, ऑटो पूरा मैनिपुलेट होता है, फार्मा मैनिपुलेट होता है, मेटल मैनिपुलेट होता है। सो यूएस में भी इस तरीके से होता है। सो कमिंग बैक टू द निफ्टी एंड लेट्स जस्ट गो थ्रू द अदर पैरामीटर्स। अभी ये कॉपर जैसा है, ये डेली 1-1% गिरते जा रहा है, लेकिन ये कोई भरोसे का पैरामीटर है नहीं, अनलेस इसमें 5-5, 10-10% गिरना चालू हो डेली बेसिस पे, स्लोअर सर्किट लग जाए। और ये जो ऑयल है ये ईरान का जो डील है उसके ऊपर पूरा टिका हुआ है। और ओपेक का भी आज एनुअल रिपोर्ट आया है, उन्होंने बोल दिया है कि भाई वी आर मेंटेनिंग अवर, सॉरी मंथली रिपोर्ट आया है, उन्होंने बोल दिया है कि भाई वी आर मेंटेनिंग अवर पॉजिटिव आउटलुक। फिर डॉलर इंडेक्स देखिए, ये फिर 90 के आसपास ही जो है लैंग्वेज करते जा रहा है। ये बॉन्ड यील्ड जो है ये 2.5% अप थे, 2.5% 10 ईयर क्रैश, ये भी क्रैश हो गया है। तो जैसा मैं आपको समझाया 2+2 5 का मैनिपुलेशन आप करो, अगर आप प्रेशर डालो और वो भी पैसे का प्रेशर, सो हर चीज़ जो है एवरीथिंग यू कैन चेंज। मनी का जो पावर है, एंड यहाँ पे इट्स नॉट अबाउट एनी इंडिविजुअल। जैसा हम लोग क्या कोई स्कैंडल होता है तो उसमें कभी कई इंडिविजुअल्स के नाम आते हैं, हर्षद मेहता, केतन पारेख, तो आप उसको पकड़ के जेल में डाल देते हो कि भाई आपने मैनिपुलेट किया है, आपने 5 रुपये का स्टॉक 500 लेके गए या 50 रुपये का स्टॉक 1000 लेके गए। तो यही काम अगर कोई इंस्टीट्यूशन करता है तो वो उसको मैनिपुलेशन नहीं कहा जाता। जैसा अदानी ग्रीन्स है, 25 रुपये का स्टॉक 800 हो गया और 800 पे उसको मॉर्गन स्टैनली जो है बाय का कॉल देता है और वो 1300 हो जाता है। सो ये मनी पावर है ग्लोबल लेवल पे। सो मैनिपुलेशन ये होते ही जा रहा है, लेकिन पहले कैसा था कि उसको एक सपोर्टिव डेटा आता था। मैनिपुलेशन तो हो ही रहा है, लेकिन कभी भाई चलो इकोनॉमी अनलॉक हो रहा है, चलो आपके कॉपर प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है, तो इट इज़ गुड फॉर एवरीवन जो भी कॉपर प्रोड्यूसर है। जैसा आपका हिंदुस्तान कॉपर है, फिर हिंडाल्को तो उसका रिफाइनिंग करता है, मतलब हिंदुस्तान कॉपर हो गया ONGC, और आपका हिंडाल्को और वेदांता हो गए समझ लीजिए IOC BPCL, उस टाइप का। तो भाई चलो सबका पेट भरेगा, काफ़ी प्राइसेस वेर लो एंड ऑल दैट। तो हर एक चीज़ का सपोर्टिव डेटा था कि भाई बॉन्ड यील्ड भी कंट्रोल में, ये वो। अभी हो गया है कि भाई आपका मैनिपुलेशन अभी ओपन हो गया है कि भाई वो मतलब किसी के भलाई के लिए मैनिपुलेशन करना, और इररिस्पेक्टिव ऑफ डेटा एंड इग्नोरिंग द डेटा
इवन डाउन प्लेइंग द डेटा. इट्स लाइक कि किसी को समझ लीजिए कैंसर है और वो फुटबॉल खेलने चला जावे और आप डॉक्टर का मजाक उड़ावे कि आप तो कह रहे थे इस कैंसर वो फुटबॉल खेल रहा है. इसका ये मतलब नहीं है कि उसको कैंसर नहीं है. फुटबॉल खेल रहा है तो खेल रहा है, लेकिन उसको नहीं खेलना चाहिए. ही शुड बी एट हिज होम टेकिंग मेडिसिन. तो इस तरीके से जो है मैनिपुलेशन होते जा रहा है. सो डाउ जोन्स के चक्कर में तो नहीं पड़े, अच्छा है. ये ऐसा एक पैरामीटर है जिसको हम लोग हमारे प्राइस एक्शन एनालिसिस में गिनते ही नहीं है. इतना ज़्यादा इसमें मैनिपुलेशन होता है. नाउ विल कम टू डोमेस्टिक डेटा. अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्राइस एक्शन एनालिसिस में, दैट इज कॉल्ड एज पीसीआर, पुट कॉल रेशियो. अभी जब से ये सेबी का नया मार्जिन का रूल आया है, इसमें काफ़ी जो रिटेल है वो सब गायब हो गए. तो ये भी पूरा का पूरा चला गया है एफआईआई और बड़े प्लेयर्स के हाथ में. तो इसमें मैनिपुलेशन का आप लिमिट देखिए. आपका बैंक निफ्टी आज मुश्किल से 330 पॉइंट अप है और आपका जो पीसीआर था वो 46 था. 46 का 86 हो गया है. अभी 46 का 86, 0.46 का 0.86 हो जाना, आइडियली 2000 पॉइंट का बैंक निफ्टी का मूवमेंट आना चाहिए. लेकिन इसमें प्लेयर बचे ही नहीं. हर जगह जो है आपने ख़त्म कर दिए प्लेयर्स. तो ये जो मैनिपुलेशन है ये अभी ओपन हो गया है. अभी ये इन लोग जिसको बोलते हैं कि भाई कि आप अभी कोई डेटा के पीछे छुप नहीं सकते हो कि हाँ मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन देखो ना आप, ये अनलॉक हो रहा है, वैक्सीन आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है. अरे वो सब हो गया है, उसके बावजूद आप डेटा ये ऊपर जा रहा है. अभी आप इंडिया में अभी फिर से रिपोर्ट आया है कोई एमपी का कि गवर्नमेंट ने 300 डेथ रिपोर्ट किए पूरा शहर में, और एक हॉस्पिटल का सीईओ ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि हमारे अकेले हॉस्पिटल में 500 लोग मरे हैं और इन लोग पूरा शहर का टोटल 300 दिए हैं. तो इस तरीके से जो है डेटा छुपाया जा रहा है. सो हर एक चीज़ का एक लिमिट होता है, राइट. मैनिपुलेशन का आप 2+2 5 एक बार बोल सकते हो, 2 बार बोल सकते हो, तीसरे बार नहीं बोल सकते हो, वो विल बी कॉट. सो ये जो पीसीआर है ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर था हमारे लिए, क्योंकि इसके बदौलत हम लोगों ने अप्रैल में जो ट्रेडिंग किया था उसमें हम लोगों ने ट्रिपल कर दिया था पैसा. जो भी हम लोग का कैपिटल था उसका 3 टाइम्स हम लोग सिर्फ अप्रैल के महीने में, ओनली बेस्ड ऑन दिस 3-4 इम्पॉर्टेंट प्राइस एक्शन एनालिसिस पैरामीटर्स, वी डिड आवर ब्रिलियंट ट्रेड्स. अभी इन लोग जो है 6 हफ्ते से मई के 5 हफ्ते और अभी का 2, मतलब 7 हफ्ते से मैनिपुलेट करते जा रहे हैं. सो निफ्टी की अगर बात करें, इसका जो रैली है ना, इसमें क्वालिटी नहीं है. हर एक रैली में एक क्वालिटी होता है कि भाई चलो अभी ये रैली किस टाइप का है. कोई स्टॉक 20% चल जाता है, जैसा अदानी एंटरप्राइजेज है, तो 30% चल गया 3 दिन में. अभी आप प्रेडिक्ट कैसा करोगे. अभी आप बोलोगे चार्ट पे सिग्नल आया था, चार्ट पे 10 स्टॉक के सिग्नल आए थे, चला एक ही है, आपने 10 का 10 लिया है. आपने 2 या 3 लोगे, आप वो तीनों नहीं चलते और चल गया अदानी, तो आपका नसीब. इस तरीके से ये हो रहा है. सो हम लोग विल फोकस ओनली ऑन द मेजर 12 to 16 स्टॉक्स. तो उसके हिसाब से हम लोगों ने आज SBI जो है शॉर्ट बोला गया है. सो SBI इज़ अ वेरी गुड शॉर्ट हियर विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 437. फिर हम लोगों ने बजाज फाइनेंस को शॉर्ट बोले हैं. इन लोग का कोई टेक्नोलॉजी आया, टेक्नोलॉजी का कुछ इन्होंने लॉन्च किया है जिसमें फटाफट लोन दिया जाएगा. तो इस तरीके का जो फटाफट जो लोन होता है वो फटाफट NPA भी हो जाता है, क्योंकि सबसे ब्रिलियंट एग्जाम्पल है ये आपके ऐप लोन जो हम लोग देखे थे. कितना 60-70% डिफ़ॉल्ट रेट है उसके अंदर, ना कि 10-20, 15-20 में नहीं, 60-70% डिफ़ॉल्ट था या डिले था. फिर वो तो समझ लीजिए ऐप लोन सब इलीगल थे, चाइनीज़ थे, ये थे, वो थे, अरेस्ट हो गए, जेल में चले गए. उसमें एक वाइट कॉलर एग्जांपल है आपका RBL बैंक का. इसका एक एप्लीकेशन, उसका नाम है मनी टैप. वो किसी को भी लोन दे देता है, और तो उसमें लोन देना तो आसान हो गया, लेकिन सामने वाले का एबिलिटी आज के ज़माने में नहीं है, बिकॉज ऑफ कोविड रिलेटेड इकोनॉमिक इश्यूज़ या वॉट एवर, जॉब लॉस बोलिए या बिजनेस इनकम लॉस बोलिए. तो उसमें भी 50% जो है NPA रेट है. यहाँ वहाँ से इन लोग जोर जबरदस्ती करके वसूली कर रहे हैं, वो छोड़ दीजिए आप. लेकिन ये मॉडल गलत है, ये स्केलेबल मॉडल नहीं है. कोई भी बिजनेस मॉडल होता है वो स्केलेबल होना चाहिए. स्केलेबल का मतलब
कि भाई कोई आए कोई जाए, एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं एम्प्लॉयज़ जा रहे हैं, CEO आ रहे हैं CEO जा रहे हैं, लेकिन वो बिजनेस शुड कंटिन्यू। तो ये स्केलेबल मॉडल नहीं है, इट कैन नॉट सर्वाइव अक्रॉस बिजनेस साइकिल्स। सो इस तरीके का ये जो है मरे हुए मुर्दे से खून निकालने वाला बात हो गया। सो बजाज फाइनेंस का ये जो आज का रैली था, ये अल्टीमेट लेवल पे जो है इसको मतलब जो है हथौड़े से शॉर्ट करना चाहिए, ऐसा रैली था ये। तो बजाज फाइनेंस इज द शॉर्ट, SBI इज द शॉर्ट, और हम लोगों ने HUL भी दबा के जो है शॉर्ट किए हैं। तो HUL का एक अकेला ट्रेड है जो ड्यूरिंग द डे ही हमको कमा के दिया है। तो 99 का इसका हाई था, 78, बाकी के जो है वो खड़े हैं। और अगले वीक के हम लोगों ने 15,700 के पुट लेके रखे हैं 17 जून एक्सपायरी के। सो निफ्टी में अभी भी हमारा व्यू वो ही है जो पिछला 2 वीडियोस में हमने डाला था, दिस इज़ वल्नरेबल टू सेल ऑफ। और कोई इसका लेवल नहीं है अपर लेवल पे कि भाई क्या जा सकता है। अभी कोई कुछ भी बोले कि भाई 15,900 टारगेट है, 950 वॉट एवर, और नॉनसेंस है। इसका अगर मैनिपुलेशन हो रहा है तो 2+2=5 भी लिख दे आदमी, 2+2=25 भी लिख दे। तो इसमें हम लोग को लेवल क्या ध्यान में रखना है। तो प्रीवियस जो हाई है, लाइफ टाइम हाई 800 का, वो हो गया आपका स्टॉप लॉस। जो शॉर्टर्स है निफ्टी में और जो शॉर्टर्स है निफ्टी के टॉप 16 काउंटर्स में, तो इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया अगर एंड ऑफ डे तो सब पुट ख़त्म हो गए। उसके बाद कॉल लेना है कि नहीं लेना है वो अलग बात होगी, लेकिन ये सब उसमें ख़त्म हो गए आपके शॉर्ट ट्रेड्स। और नीचे के लेवल पे ये जो लो था आपका 566 का, जैसा आज का लो है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है 648 का। तो इसके नीचे अगर 15 मिनट पे क्लोजिंग आ जाता है, कल की बात हो रही है या आने वाले वीक की बात हो रही है, आने वाले वीक में भी हम लोग कल का लो देखेंगे, मतलब टुमारोज लो। लेकिन फ्राइडे का जो ट्रेडिंग है कल का, उसमें हम लोग 2 लेवल ध्यान में रखेंगे। आज का हाई में तो कोई दम नहीं था 751, एक दिन पहले का हाई देखते हैं 800 का, और आज का लो 648। तो ये अब 648 और 800 ये बैंड में आप खेल सकते हैं। 800 के आसपास आप शॉर्ट कर सकते हैं, और उसके ऊपर तगड़ा क्लोजिंग दे देता है तो आप निकल गए वहाँ से। जो लोग अभी तक कोई ट्रेड नहीं किए हैं उनके लिए कहा गया, हम लोग तो ऑलरेडी शॉर्ट करके बैठे हैं SBI, HUL और बजाज फाइनेंस। जिनको नया ट्रेड इनिशिएट करना है उन्होंने 800 के आसपास अगर आता है तो बढ़िया से आप शॉर्ट कर सकते हो। और ये जो लेवल है 768 748 का, उसके बाद आप बाय कर सकते हो जिनका कॉल बायस है, लॉन्ग बायस है। और जिनका पुट बायस है वो इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तो यू कैन ऐड टू योर शॉर्ट्स विच यू बिल्ट अप एट अराउंड 800। सो कल अगर गैप अप आता है और उसके बाद बिल्टअप होकर 800 के आसपास आता है, या इवन ये आपका आज का जो हाई है 751, इसके ऊपर मार्केट चले जाता है, तो वहाँ से आप पुट लेना स्टार्ट कर सकते हैं 800 तक। एंड देन यू होल्ड इट टिल 648। इफ 648 इज ब्रीच्ड यू होल्ड इट टिल 566। उसके बाद आप देखते जाइए इसके नीचे कौन सा लेवल है डे एंड पे, और फिर उसके अच्छा आप वीक भी देख सकते हैं। क्योंकि ये सब ऐसा टाइम आ गया है कि इसमें कोई आपके मूविंग एवरेजेस काम नहीं करने वाले हैं। ये देखिए पिछले वीक का क्लोजिंग था 670, तो ये कल इसके नीचे क्लोज तो दिया था लेकिन वो निगेट हो गया। आज सेकेंड टाइम अगर क्लोज दे देता है 670 के नीचे तो लंबा जाएगा ये मार्केट। और जैसा मैं आपको पहले भी बोला कि इसमें क्वालिटी नहीं है रैली में। ये अभी आपका ITC देखिए यार, ये कोई मामूली काउंटर नहीं है, 1.5% डाउन है आज। और रिलायंस जो है बेमतलब का जो है आज देखिए इन लोग चला दिए थे 2230, और कैसा इसको वहाँ से फिर गिराया गया है। आपका HUL देखिए आप, ऑलमोस्ट 2400 जाके उसको इन लोग जोर से गिरा दिए। तो ये कोई क्वालिटी नहीं है रैली का ये। सो वी कंटिन्यू विथ आवर स्टांस ऑफ मैसिव क्रैश कमिंग अप इन निफ्टी। भले क्रैश बड़ा नहीं आवे, 500 पॉइंट का नहीं आवे, लेकिन ट्रेड मिल जाएगा आपको, जैसा वेडनेसडे को आपको मिला था। ये जो ट्रेड था ये कोई मामूली ट्रेड नहीं था। नो बडी वॉज एक्सपेक्टिंग दिस। आप मेरे को एक आदमी बता दीजिए सोशल मीडिया पे या पब्लिक प्लेटफॉर्म में जिसने कहा था कि भाई एक क्रैश आएगा, और वो आया। और हम लोग का ट्रेड भी हम लोगों ने टाइमली अपडेट किया था। कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये सब इन द हाइंडसाइड बात हो रही है।
हम आपको दिखा भी देते हैं वो ट्रेड का टाइमिंग विथ स्क्रीनशॉट। ये देखिए आप 12:45 को ये अपडेट किया गया था पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि 750 और 800 का ये रेट है और आपको बाय कर लेना चाहिए। और फिर ये तो 116 का स्क्रीनशॉट है, 160 का, ये 150 हो गया, ये 200 हो गया, 5 टाइम्स ये आपको ट्रेड देखें। और हम लोगों ने एक्चुअल जो ट्रेड किया है उसका भी स्क्रीनशॉट डाले हैं, 25,000 रुपये इसमें आ गया है, ये देखिए। सो वी कंटिन्यू टू मेंटेन आवर व्यू कि ये क्वालिटी इसमें बिल्कुल भी नहीं है रैली में। आपका 2-2.5% रिलायंस चल के गिर जाता है, आपका लार्सन जो है आपका रोने का नौबत आ जाता है उसमें। देखिए आप क्या गिरा है। सो लार्सन ऑलरेडी अभी थोड़ा बहुत ओवरसोल्ड है, उसमें कोई जूस बचा नहीं है निचोड़ने के लिए। सो वी विल कंटिन्यू विथ आवर निफ्टी शॉर्ट, दबा के इसको शॉर्ट करना है निफ्टी को, प्रोवाइडेड 800 के ऊपर चले जाए तो ख़त्म हो गया सब खेल। और आपका SBI में भी 432 का आपका ब्रिलियंट शॉर्ट कैंडिडेट है, ये 437 का स्टॉप लॉस समझ लीजिए। और बजाज फाइनेंस में भी आज का जो हाई है वो लाइफ हाई है 6115, उसके ऊपर बंद दे देता है तो वो भी गया आपका पुट। लेकिन यहाँ पे आप दबा के इसको शॉर्ट कर सकते हैं, SBI, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान लीवर और निफ्टी। तो वी मेंटेन आवर व्यू ऑफ फ्लैश क्रैश इन निफ्टी। और फ्लैश क्रैश 100-150 पॉइंट में भी आज के ज़माने में ट्रेड शानदार मिल रहे हैं, क्योंकि आपको पिछला 2-3 वीडियो से हम बता रहे हैं कि किस तरीके से ऑप्शंस का प्राइसेस बहुत ही कम है। इतना कम ऑप्शन प्राइसेस कभी नहीं देखा गया है इन लास्ट मेनी ईयर्स। देखिए आप 750 का अगर देखिए एट द मनी है, तो ये 100 रुपये 105 रुपये का कॉल है, 110 का पुट है। ये मई के पहले की अगर बात करें आप, तो ये आपका नवंबर जो इलेक्शन था US में, नवंबर से अप्रैल तक 2021, ये आपका एट द मनी के जो कॉल और पुट थे ये 170, 180, 200, 250 तक भी जाते थे। ये कोई भी थर्सडे की बात हो रही है नेक्स्ट वीक का ऑप्शन के लिए, मतलब फ्राइडे उसका फर्स्ट डे हो गया, तो कल फर्स्ट डे है। तो ये ऑप्शन राइटर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेसेंट है। तो अगर 100-150 पॉइंट का भी फॉल आता है तो भी ये 4-5 टाइम्स हो जाते हैं ऑप्शंस। सो वी मेंटेन आवर व्यू। और वो 4-5 टाइम्स का ऑप्शन आपको तो हमने स्क्रीनशॉट दिखा भी दिया रियल ट्रेड का, जो अपडेट भी किया गया था पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12:20 का, और यहाँ पे अपडेट किया था 12:45 को। तो यहाँ पे 34 में लिया गया था वो, 35 में ऑलमोस्ट, और 37 था, तो दोनों कॉन्करेंट है। सो वी मेंटेन आवर व्यू that this market is manipulated. The manipulation is now out in open. They have been caught. पहले इन लोग डेटा के पीछे छुप के मैनिपुलेट करते थे, अभी डेटा भी सपोर्ट नहीं कर रहा है इन लोग को। तो जॉबलेस क्लेम्स अच्छा आया है करके इन लोग खींचे हैं मार्केट को, प्लस CPI US का 5% इज ट्रांजिटरी, ये सब नाम पे खींचा जा रहा है। तो मैनिपुलेशन हो रहा है इसमें, लेकिन इसमें क्वालिटी नहीं है, बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं है ये रैली में। जो आपका नवंबर के बाद रैली था उसमें क्वालिटी था कि भाई आपका वैक्सीन का सही में डेवलपमेंट था, ये रैली में क्वालिटी नहीं है। तो आई वी कंटिन्यू आवर व्यू ऑफ शॉर्ट एवरी रैली इन निफ्टी विथ स्टॉप लॉस ऑफ 800 प्लस एंड ऑफ डे क्लोजिंग। थैंक यू वेरी मच।